उस गांव का नाम देवगढ़ था। उस गांव में रोहित नाम का एक काफी पढ़ा लिखा युवक था। एक बार रोहित गाड़ी में जा रहा था कि उसका एक दोस्त ने उसे बुलाकर, हाय रोहित, कैसे हो? हाय यशवंत, मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं और 2 दिन में यूएस जा रहा हूँ यार। कॉलेज में तो तुम ही टॉपर थे, पर अब तक बिना नौकरी के घूम रहे हो। वेरी बैड, वेरी बैड। अब मुझे देखो, सिर्फ 60% से पास हुआ था। यूएस में नौकरी, 5 लाख की सैलरी, और क्या चाहिए? ओह कंग्रेट्स, तुम अच्छा सेटल हो गए। पर मैं खाली नहीं हूँ यशवंत, अपने गांव के लिए कुछ करना है ये सोचकर छोटी मोटी कोशिशें कर रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, अपने गांव में है क्या? ओह कम ऑन मैन, मेरे साथ यूएस आओ, वहाँ रिच लाइफ, बेटर जॉब्स। नो यशवंत, यू कैरी ऑन। मैं नहीं आऊंगा, मैंने ठान लिया है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। यू एजुकेटेड फूल, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एनीवेज आई गॉट अ गो, कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन गांव के चौपाल पर तहसीलदार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसानों से, देखिए बहुत मुश्किल से सरकार की मिन्नतें की तो वो हर रोज 3 घंटे के लिए अपने गांव में बिजली देने के लिए मान गए हैं, तो इन 3 घंटों को सही उपयोग करें। हाँ, सरकार ने 3 घंटे आपको दिया है, पर रात के 12 बजे से सवेरे 3 बजे तक ही। क्या आधी रात को? अरे साहब, दिन के समय देंगे तो फसल के काम आएगा, आधी रात को किसको लाभ होगा? ये सब मैं नहीं जानता, आधी रात को ही दूंगा, कहकर वहां से चला गया। एक दिन रोहित गाड़ी पर खेत की ओर जा रहा था कि एक किसान सोच में डूबा हुआ बैठा हुआ था। रोहित वहां जाकर, ताऊ इतनी धूप में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मैंने खेत में बीज बोया है, 24 घंटे में पानी देना होगा। ये पंप सेट बिना बिजली के काम नहीं करेगा। सरकार कहती है कि 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली देगी, वो भी आधी रात को 12 बजे। आज बारिश होने का भी कोई आसार नजर नहीं आता, पर इस उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद बारिश हो जाए। रोहित काफी सोचकर, अब बिजली होगी तो मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो ही पानी निकलेगा। ठीक है, यदि हम इस मोटर को मैन्युअली चलाएं तो, ऐसा उसने सोचा। रोहित को एक उपाय सूझा। उस मोटर पंप के व्हील को अपने बाइक के पिछले टायर के साथ एक रबर बेल्ट से जोड़ा। रोहित ने तुरंत अपना बाइक स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया। बस पिछले पहिए के तेजी से घूमते ही पंप सेट का पहिया भी घूमने लगा। तुरंत पानी आया। वाह, पानी आ गया, पानी आ गया, बल्ले बल्ले। रोहित, तुमने मुसीबत के समय पर खूब सूझबूझ दिखाया, कहकर उसकी प्रशंसा की। ये बात जानकर गांव में सबने अपने गाड़ियों को वाटर पंप के साथ जोड़ दिया। पुराने बाइक को भी काम में लाने लगे। यूं उस गांव के किसानों की समस्या को रोहित ने सुलझाया। अगले दिन कलेक्टर ने रोहित का सम्मान किया। ये खबर अमेरिका में यशवंत ने अखबार में पढ़ा और रोहित अपने गांव के लिए कर रहे काम को देखकर शर्मिंदा हुआ। यशवंत तुरंत अमेरिका से आकर रोहित से, रोहित तुम ही मेरी प्रेरणा हो, अब से मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। कुछ दिन बाद उस गांव वालों ने बाइक इस्तेमाल करना छोड़कर रिचार्जेबल बैटरी टाइप वाटर पंप्स का प्रयोग करने लगे। रात के समय जब बिजली आती तो वे उसे रिचार्ज करते। दिन के समय किसान उन रिचार्जेबल बैटरी से पंप सेट चलाते थे। इसका नाम कुलदीप है। इसे बचपन से बाइक का शौक था। तो एक बार उसके पिताजी, क्यों? मार्क क्यों कम आ रहे? पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं है क्या? हाँ डैडी, मेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे एक साइकिल चाहिए। इस उम्र में साइकिल की जरूरत क्या है? ठीक है, अगर तुम फर्स्ट क्लास से पास हुए तो मैं तुम्हें साइकिल ला कर दूंगा। सच क्या पापा? ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्लास जरूर लाऊंगा, कहकर दिन रात मेहनत से पढ़ने लगा। रिजल्ट्स आए दिन कुलदीप, डैडी मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया, मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया, मुझे साइकिल चाहिए, कहकर चिल्लाने लगा। कांग्रेट्स बेटा, आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, फिर हम साइकिल खरीदेंगे, ठीक है?
ओके डैडी। उस दिन रात को सेकेंड शो सिनेमा देखकर लौटते वक्त पिताजी, अरे रे, दुकानें तो सारे बंद हो गए। साइकिल कल खरीदेंगे, ठीक है? ओके डैडी कहा। इस तरह कुलदीप के पिता कल कल कहकर पोस्टपोन करने लगे। कुलदीप को फिर समझ आ ही गया कि उसके पिता साइकिल नहीं खरीदेंगे। कुछ सालों बाद कुलदीप फाइनल इंजीनियरिंग में आ गया। क्यों इतने सारे बैकलॉग्स हैं? एजुकेशन पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो क्या? नहीं पापा, मुझे बुलेट चाहिए। अगर तुम सारे बैकलॉग्स क्लियर करोगे तो। यूं कुछ कह ही रहा था कि कुलदीप, रुकिए पापा, बस अब रुकिए। इतने समय से जो मैं सुन रहा हूँ वो काफी है। क्यों रे, क्या बात कर रहे हो? ये आपके डायलॉग्स मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। 7th क्लास में पास जब हो जाऊंगा तो कैरम खरीदेंगे कहा, क्या हुआ? फिर 10th पास होने पर साइकिल खरीदोगे कहा, उसका क्या हुआ? देखिए, इस बार ऐसे नहीं चलेगा। आपको बुलेट खरीद कर देना ही होगा। आपके खरीद कर देने के बाद ही मैं सारे बैकलॉग्स क्लियर करूंगा। पिताजी के बहुत कहने पर भी जब कुलदीप नहीं माना। लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी ही क्यों चाहिए? कुछ 110 सीसी गाड़ी खरीद सकते हो ना। आपको पता भी है बुलेट क्या होती है, उसकी कैपेसिटी क्या है? अरे हम आम किसान हैं, अब तक मैंने खुद के लिए एक ट्रैक्टर तक नहीं खरीदा है। इस तरह कुलदीप को बहुत समझाने पर भी वो बुलेट की जिद पकड़ा हुआ था। फिर लाचार होकर कुलदीप के पिताजी ने उसके लिए एक बुलेट खरीद लिया। नई गाड़ी को लेकर कुलदीप अपने दोस्तों के पास जाकर, अरे मेरे फ्रेंड्स, देखो मेरे शेर को, कहकर अपने बुलेट की ओर दिखाया। आखिरकार तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक बुलेट खरीद ही लिया। एक बार कुलदीप के पिताजी उदास होकर घर आए। क्या हुआ पिताजी, ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, इस बार हमें भाड़े पर कोई ट्रैक्टर नहीं दे रहा है, पर हल तो चलाना ही पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है कैसे चलाऊं। हाँ क्या, ठीक है, कहकर अगले दिन कुलदीप एक प्लॉइंग मशीन को बुलेट से जोड़ दिया। खेत जाकर अच्छे से पूरे खेत में हल चलाने लगा। पिता कुलदीप को यूं बुलेट से हल चलाते हुए देखकर चकित रह गए। तब उन्हें समझ में आया बुलेट की पावर क्या थी। थोड़े महीनों बाद जब फसल हाथ में आया, कुलदीप ने उन्हें एक बोरी में भरकर उसे एक ट्रॉली में रखा और उसे बुलेट से जोड़ दिया। बस फिर बुलेट को स्टार्ट किया और जूम करके ट्रॉली को खींचकर ले गया। उस शाम कुलदीप, पापा ये लीजिए पैसे, कहकर उन्हें पैसे दिया। तुम जब बुलेट बुलेट कह रहे थे तो मुझे लगा बचपने में जिद कर रहे हो, लेकिन आज हमें तुम्हारे बुलेट ने ही बचाया है बेटा। लोगों को जब सेहत की सुरक्षित के लिए जानकारी जब ज्यादा मिली तो सब लोग उसी के पास आकर खरीदने लगे। वैसे वो अपनी चालाकी से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके गोपाल ज्यादा पैसा कमाने लगा। कानपुर नाम के गांव में चरण नाम का किसान रहता था। उसको कविता, झांसी नाम की 2 पत्नी हुआ करते थे। पहली पत्नी कविता को रघुराम, सरिता नाम के 2 बच्चे थे। दूसरी पत्नी को जगदीश नाम का एक लड़का था। चरण की दोनों पत्नियां एक ही गली में निवास करते थे। एक बार रघुराम ट्रैक्टर चढ़कर निकलते समय जगदीश जेसीबी ड्राइव करते हुए उसका सामना हुआ। छी, सुबह सुबह इसका ही चेहरा देखना था मुझे। छी छी, अब्बा आया रे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा वाला। जा जा बाजू हट। मैं क्यों बाजू हटूं? तमीज से बाजू हट, वरना मैं मेरे जेसीबी से तुझे कुचल डालूंगा। तू क्या मुझे कुचलेगा रे? मेरे ट्रैक्टर से तुझे टकराया ना तो तेरा जेसीबी के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। आ रे आ, देखते हैं। तू आ रे, देखते हैं, कहकर जब झगड़ा जोर से बढ़ने लगा तब चरण वहां पे पहुंचा। रुको रे नालायकों, सड़क पे झगड़ने के लिए क्या तुम लोग गली के आवारे गुंडे हो? दोनों भाई हो, भूलो मत। उसे हमेशा याद रखो। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया नालायक। ये कहा मेरा बड़ा भाई है, वेस्ट फेलो है। इसे मेरा भाई कहने के लिए भी मुझे शर्म आती है। नेवले के मुंह जैसा मुंह है उसका, कह के दोनों एक दूसरे को डांटते हुए वहीं रुक गए। तब पिता चरण, अब मुझे रास्ता दोगे या नहीं? तो रघुराम और जगदीश वहां से निकल गए। उस दिन शाम को चरण अपनी पत्नी कविता से,
कविता, हमारे बच्चों को देखकर डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है जी। हमारी बेटी सरिता को अभी शादी की उम्र हो गई है। उसके लिए पैसे और सोने का भी हमें जुगाड़ करना है जी। हाँ, सही कह रही हो। इन दोनों के चक्कर में आके उसके बारे में मैंने ध्यान देना ही भूल गया। कल ही कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर बात करूंगा। अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर, साहब, हमेशा की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो करने के लिए दीजिए ना साहब। क्या बोल रहे हैं आप? आप अगर हाँ बोले तो काम का ढेर लगा दूंगा आपके सामने। ठीक है, कल आके मिल लेना। ठीक है साहब, मेरे 2 बेटे कल आपसे आकर मिलेंगे, उनसे बात कीजिए। आपका इस उपकार से मेरी बेटी की शादी होगी, कहकर निकल गया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर के पास रघुराम आकर, सर, आपने मुझे बुलाया है, पापा ने आपसे मिलने के लिए कहा। हाँ भाई, यहाँ मैं 20 एकड़ जमीन लीज पे लिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ये काम पूरा करना चाहता हूँ। वैसे एक जेसीबी भी मुझे चाहिए। उतने में जगदीश वहां पे आया। आओ भाई, आओ आओ, तेरे जेसीबी से मुझे बहुत काम है, आके बैठ। जगदीश को देखकर, छी छी, इसके साथ मिलके काम करना है, ये एक वेस्ट फेलो है सर। तू क्या इस देश की तरक्की करने जा रहा है? तू मुझसे भी ज्यादा वेस्ट फेलो है। वैसे इसके साथ मैं क्यों काम करूं साहब? ये रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। मुझे कौन सा तेरे साथ काम करना है? वैसे तू मुझे क्यों वेस्ट फेलो बोल रहा है रे? हाथ पैर तोड़ दूंगा, खबरदार। मैं क्या कोई चूड़ियां पहन के बैठा हूँ? आ रहे देखेंगे, कहकर एक दूसरे को मारना शुरू किए। उतने में पिता आया। क्यों भाई, कैसे बच्चे पैदा किया है तूने? इनसे तो गली के गुंडे भी बेहतर हैं। इनके साथ मैं काम करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकर जा अपने बच्चों को यहाँ से, चल। क्यों रे, अभी मन को तसल्ली मिली? तुम्हारी बहन की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से काम के लिए रिक्वेस्ट किया तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। अभी तुम्हारे झगड़े के वजह से बहन की शादी टूट गई। पापा, बहन की शादी के लिए क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है? सॉरी पापा। सॉरी मुझे नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर साहब को जाके बोल, हमारे वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है मालूम है? तो रघुराम कॉन्ट्रैक्टर से, सर सॉरी सर, अनजाने में किया। मेरी बहन बहुत अच्छी है साहब, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। कृपया कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए साहब। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे जेसीबी ट्रैक्टर दोनों चाहिए। करना है तो दोनों मिलके करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या रे, अब किस बात के लिए तू भाव दिखा रहा है? क्या अभी मुझे तेरे पैरों पे गिरना है, माफी मांगना है? आ मेरे छोटे भाई, आ, साथ मिलके काम करेंगे। तो जगदीश वो बातें सुनकर भाई कहकर उसे गले लगाया। भाई, बहन की शादी धूमधाम से रचा